Hi everyone, good evening once again. Welcome to another lecture of physics. So what we are trying to achieve today is we'll go through reflection through curved surface, है ना? Plane surface के through reflection क्या हम लोगों ने previous sessions में cover करा था, ठीक है? So let's start with curved surface. So the name of the part is reflection from a curved surface. Okay. Before we begin, obviously there are a lot of things which we might already know or will have to anyways look through it, right? तो एक तो ये है कि आपका spherical mirrors जो है ना वो बनाते कैसे? The first thing is spherical mirrors बनाते क्या है या कैसे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि मतलब ये मतलब क्या क्राइटेरिया क्या है, वो किसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोल रहे हैं, राइट? मिरर्स, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स. तो द मेथड टू क्रिएट ए स्फेरिकल मिरर इज, आप लिटरली एक स्फेयर लो ना, एक बड़ा सा आपको एक स्फेयर लेना है और कोई एक पार्ट जो है वो डिपेंड करता है कौन से पार्ट को बनाने की कोशिश करें. तो फिलहाल जैसे ये स्फेयर लिया आपने, ठीक है, और इसको क्या है आप अच्छे से एकदम पॉलिशिंग, है ना, वो बहुत अच्छे से आप पॉलिशिंग कर दो एंड उसमें से एक छोटा सा पार्ट है ना, इस तरह से बोलो कि यहाँ से इस तरह से एक पार्ट जो इस तरह से आप कट कर लो और कट करके इसको बाहर कर लो, ठीक है. तो ये पार्ट क्या हो, कट क्या हो, मतलब रेक्टेंगल जैसा नहीं दिखेगा, स्क्वायर जैसा नहीं दिखेगा, तो क्या है थोड़ा सा वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ एक्चुअली, कुछ इस तरह से शेप होगा वो, ठीक है. अब आप इसको यूज कर सकते हैं, ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज व्हाट विल कॉल स्फेरिकल मिरर, ठीक है. सो आई विल राइट this is formed by polishing. YouTube पे you can watch videos जिसमें कैसे मिरर पॉलिशिंग करके बनाते हैं वो देख सकते हैं. Formed by polishing one surface of part of sphere, ठीक है. इसका मतलब जो स्फेरिकल मिरर होगा, है ना, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो बेसिकली एक स्फीयर का 100% पार्ट होगा, ठीक है. एंड डिपेंडिंग ऑन कौन सा पार्ट शाइन कर रहा है ना, बाहर का पार्ट आपने शाइनिंग बनाया या फिर अंदर का पार्ट आपने शाइनिंग बनाया, उसको हम लोग कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर बोल सकते हैं, राइट. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस टू मिरर्स. कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हो गया आपके पास, और एक हो गया आपके पास कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर में क्या है, जो आपका पार्ट है ना, बाहर का जो बेसिकली पार्ट है उसमें मेटल पॉलिशिंग लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा, जो लाइट रेज आ रही है वो अंदर वाले पार्ट है, मतलब काइंड ऑफ इनसाइड वाले पार्ट से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके कहीं जाएंगे ना. मान लीजिए जिस तरह से लाइट आएगा तो कहीं रिफ्लेक्ट होके जाएगा. मैं रे डायग्राम अभी मूव नहीं बना रहा उसका. एंड कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि आपने जो पार्ट आपको अंदर दिख रहा है आपने वहां पर मेटल पॉलिशिंग कर रखा है, ठीक है. तो वहां पर जब लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट होगा. तो काइंड ऑफ आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो बाहर वाला पार्ट है वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, और फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, आपका काइंड ऑफ अंदर वाला जो पार्ट है वहां से आपका लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है ना. तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर किसी ने पूछा कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस फर्स्ट केस में हो जाएगा दैट इट bulges away from the light source, ठीक है. और जो दूसरा पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर का, उसमें क्या हो रहा है, जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो इट bulges towards the light source. So reflecting surface and writing बहुत low quality हो
bulges towards the light source. इसको नोट करो, it's fast, super fast है, कहानी है बस. ओके, नोट कर लिया सब लोगों ने? डन. Wait. आई गेस अब हो चुका होगा. कुछ टर्म्स की बात करते हैं. क्या क्या टर्म्स है जो बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग इसमें यूज करेंगे? सो लेट्स लुक एट दोस टर्म्स. एक तो हो गया आपका पोल. ठीक है, जनरली कैपिटल पी से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, जरूरी नहीं है, बट या यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल पी से यूज करेंगे. काइंड ऑफ जो आपका पार्ट है, आपके पास जो मिरर है, उस मिरर का काइंड ऑफ जियोमेट्रिकल सेंटर है. so, मान लो मिरर कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, हाईलाइट सम अदर कंडीशन, ये जो पार्ट है इसको इसको हम लोग पोल बोलते हैं. दिस इज योर पोल, कैपिटल पी से जैसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया. So this is basically geometrical center of this design. Next term that we'll be using is center of curvature. Center of curvature. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो बेसिकली वो मिरर, मतलब आपका जो आपने जो स्फेयर लिया है, सॉरी जो आपने मिरर लिया है वो किसी स्फेयर का पार्ट है, राइट? एक काफी बड़ा सा स्फेयर, डिपेंड करता है, छोटा स्फेयर भी हो सकता है, बड़ा भी स्फेयर हो सकता है. कई बार तो मतलब इतने बड़े स्फेयर का पार्ट होता है आपका मिरर की, अगर मैं आपको मिरर हाथ में दे दूं और आपको मैं बोलूं कि आप इसको टच करके बताओ कि ये कॉन्केव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, नॉट बाय लुकिंग एट इट, तो आप वहां पे बता नहीं पाओगे, क्योंकि वो जितना बड़ा स्फेयर होगा और उसका जितना छोटा पार्ट आप लेंगे उतना मिरर जो है आपका काइंड ऑफ प्लेन मिरर जैसा दिखेगा, तो आंखों के लिए काफी उसमें धोखा हो जाता है. ठीक है, लोग पता नहीं चलता है. सो लेट्स से ये एक बड़ा सा स्फेयर है और उसमें से ये पार्ट जो है, इतना सा पार्ट जो है वो जैसे हम लोगों का मिरर है. तो जो स्फीयर का सेंटर है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दिस पॉइंट विल कॉल इट सी, और यू कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर. This is basically center of
sphere और इसमें एक यहीं पर इंट्रोड्यूस कर, तो ये जो रेडियस है आपका, है ना, इसका कुछ रेडियस होगा, इस रेडियस को हम रेडियस इसको सी से हम लोग रिप्रेजेंट, ये रेडियस जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है, विच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो जो मिरर आपके जिस स्फीयर का पार्ट था उसके रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, ठीक है। इसको नोट करो किड्स फास्ट, स्पेस नहीं है। डन सर। बहुत अच्छी बात है। Done. बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस। क्या है प्रिंसिपल एक्सेस? तो बेसिकली आपका जो मिरर है उसका पोल, जैसे यहाँ पर कहीं पर पोल था, और जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी था, ठीक है। तो इसको मिलाने पे जो बेसिकली आपको लाइन मिल रहा है, दैट इज व्हाट विल कॉल एज प्रिंसिपल एक्सेस। सो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। मान लो मिरर, जैसे कॉन्केव मिरर, so this is straight line joining C and E. Next comes aperture। aperture जिसको बोलते हैं, ये आपको ध्यान से समझना, हालांकि अभी इसका यूज जो है मोर और लेस नहीं के बराबर होता और वैसे भी बहुत कम यूज होता है, ठीक है। जो मिरर आपने कट किया है, ठीक है, मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर जिस स्फीयर से बाहर निकाला आपने, हम लोग उसकी बात नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्फीयर, सिर्फ मिरर की बात कर रहे हैं। दो अलग अलग तरह के मिरर ले लिया, तो एक बड़े स्फीयर का पार्ट है और एक छोटे स्फीयर का पार्ट है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ये जो वर्टिकल काइंड ऑफ, जो हमें स्क्रीन पे वर्टिकल हाइट, यानी एक तरह से ऐसे बोलो कि ये जो विड्थ है मिरर का, है ना, इसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज अपर्चर। ये क्या हो गया हमारा अपर्चर। अभी इसका कुछ यूज नहीं आएगा, या कहीं पर हो सकता है ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम हो तो वहां पर इसका यूज आ जाए आपको, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज नहीं आएगा। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अपर्चर किसको कहते हैं बिकॉज टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह में दिस हैज सम इम्पोर्टेंस। प्लस टू लेवल पे वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन, बट या इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल एक्सेस। Sorry, principal focus I meant. So let's talk about principal focus। प्रिंसिपल फोकस हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। हालांकि जो डेफिनेशन है काइंड ऑफ बहुत केयरफुल अगर आपको यूज करना है, हर जगह आप इसको आंख बंद करके नहीं अप्लाई कर सकते। फॉर एग्जांपल द डेफिनेशन इज, लेट्स से अगर आपके पास कॉन्केव मिरर, ओके, सो डेफिनेशन सेज, से वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव मिरर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको क्या करना है, पैरेलल लाइट रे मिरर के लेना है, ठीक है। सो दिस कॉन्केव मिरर और लेट्स सी प्रिंसिपल एक्सेस हो गया।
और यहाँ पे आपको पैरेलल लाइट रे लेना है इस तरह से। और मान लो यहाँ पर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पैरेलल लाइट रे क्या होगा, यहाँ कहीं से वो पास होगा, इस पॉइंट से कहीं से पास, को हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। Sorry, someone was saying something. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया जहां से रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, पास हो रहा है इस तरह से। ये दिस पॉइंट इज योर प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो कॉन्केव मिरर था, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, ये जैसे सॉरी ऐसे बना लेते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, डायरेक्टली भी पास हो सकता है या फिर एक्सटेंड होने पे पास होना चाहिए। ठीक है, सो मान लो यहाँ पर अगर आपने पैरेलल लाइट रे लिया है और यहाँ कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, सो ये नॉर्मल हो गया एक्चुअली आपका, और ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट कहीं पर जाएगा, तो उसको पीछे एक्सटेंड करो, कहीं यहाँ पर मिलेगा, तो वो आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। आगे हम लोग इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे, इनफैक्ट आपको पता भी होगा शायद, और फॉर्मूला वगैरह यूज करके वो फोकल लेंथ यानी जो डिस्टेंस है ना पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, उसका सिंपल डेरिवेशन करके इट कम्स आउट टू बी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ठीक है, बट ये जो डेफिनेशन है बहुत ही काइंड ऑफ बोगस सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन है, बिकॉज हर एक पैरेलल लाइट रे जरूरी नहीं है वो फोकस से एक्चुअली पास हो। ठीक है, तो आप इस चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने फॉर्मूलाज बनाए हैं, जैसे पढ़ेंगे हम लोग वन ओवर बी प्लस वन ओवर यू इक्वल्स टू वन ओवर एफ, या फिर वन ओवर बी माइनस वन ओवर यू इक्वल्स टू वन ओवर एफ, इस तरह के फॉर्मूलाज आप पढ़ेंगे। या फिर फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये कहानी जो हम लोग जितनी भी पढ़ेंगे उसमें आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वो कहानी जहां से भी आया है, जहां से भी आपने उसका डेरिवेशन किया है, उस कहानी में कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन यूज हुआ था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। कई बार क्या होता है कि लाइट रे जो आपका आ रहा है वो प्रिंसिपल फोकस से नहीं पास होके पोल से पास हो जाए, पैरेलल लाइट रे। ठीक है, सो मे बी नेक्स्ट पेज में आई विल जस्ट ट्राई टू शेयर इट विथ यू। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, नॉट डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट या देयर वाज वन केस। सो एनीवेज विल डिस्कस दैट। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। सो माइंड में आपको बस ये रखना है कि जो भी आप फॉर्मूलाज ये सब पढ़ रहे हैं, सब में कहीं ना कहीं कुछ लिमिट है ना कुछ उसका क्राइटेरिया था। आंख बंद करके वी कैन नॉट सिंपली से कि दिस इज द फॉर्मूला वी कैन अप्लाई एनीवेयर ना। तो आप हर जगह हर टाइम पे कहीं भी रैंडम नहीं लगा सकते। आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग एक सर्टेन लिमिट के अंदर उन फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हैं जो भी आगे आएंगे या फिर अभी मैं बताऊंगा। ओके, सो आई गेस सबने नोट कर लिया है। तो एक बार देख लेते हैं द स्टेटमेंट विच मेंशन कि आपका जो कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, स्टार लिख देते हैं। एक सिंपल सा केस देखते हैं, ठीक है, और समझने की लोग कोशिश करते हैं कि किस हद तक जो अजम्पशन हम लोग लेते हैं वो करेक्ट। ठीक है, सो मान लो एक कॉन्केव मिरर, और अब
मैं तो हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, सो आई रियली डोंट नो ये कितना बड़ा स्फीयर होगा, बट अजूम कर लो कुछ इस तरह का एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है। सो मान लो सेंटर यहाँ पर है। अगेन दिस यू कैन ड्रॉ ऑन पेपर, है ना, आप ऑन पेपर ड्रॉ कर सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप एक सर्कल बना लो बड़ा सा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बिकॉज दिस इज योर पोल, है ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया पीसी वाला, दिस इज पोल। और आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइट रे लेना है, तो पैरेलल लाइट रे ले, ठीक है। बट द वे आई विल टेक लाइट रे इज लाइक दिस, ठीक है। मैं जानबूझ के एक लाइट रे ले रहा हूँ जो आ तो रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट ऑब्वियसली ये लाइट रे कहाँ से पास होना चाहिए, फोकस से पास होना चाहिए। और क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बेसिक लेवल पे, तो ये पढ़ चुके होते हैं चैप्टर हम लोग, तो वहां पे आपने ये भी पढ़ के रखा है कि जो फोकल प्रिंसिपल फोकस है ना, ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, पूरे रेडियस, सीपी इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका हाफ आएगा जनरली, ठीक है। तो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये सब चीजें क्या है, हमेशा करेक्ट है, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं। तो फिर हम लोग भूल जाते हैं कि जहां से ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन या रिलेशन आया था वहां पे कुछ ना कुछ अजम्पशन आते थे। तो अभी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि पैरेलल लाइट रेज होगा तो कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से पॉइंट पास होगा, राइट। बट इस केस में वो प्रिंसिपल फोकस से नहीं पास होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है, क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये आपका जो है ये मिरर सरफेस, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है, राइट। लेट्स अज्यूम ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। सो दिस इज 60 डिग्री। तो स्फीयर पे जहां पर भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है वहां पे क्या करेंगे, आप एक नॉर्मल बनाएं, एंड स्फीयर के सरफेस पे कहीं पर भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो सेंटर से पास होता है। तो एक्चुअली ये ही क्या हो गया आपका, ये आपका नॉर्मल हो गया, नॉर्मल आपको रिक्वायर्ड होता है। सो दिस इज इंसिडेंट लाइट और ये आपका नॉर्मल हो गया। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जिस एंगल पे लाइट आया है ना, उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। तो 60 डिग्री पर अगर लाइट आया है तो एक्चुअली क्या होगा, 60 डिग्री पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाना चाहिए, करेक्ट। सो मे अब लोग कुछ कह रहे, इस तरह से कुछ लाइट को जाना चाहिए, एंड दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री, ठीक है। नाउ वी नीड टू चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। एक बार ज्योमेट्री देख लेते हैं, लेट्स सी इफ इट मेक्स सेंस। ज्योमेट्री क्या है, कुछ कुछ कह रहे हो क्या, मेरी एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज क्लियर आ रही? हाँ सर। तो ज्योमेट्री देख लेते हैं। सी से जो ये पॉइंट है, मे बी ए बोल देते हैं, सी से ए जो पॉइंट है ये तो रेडियस ही है बेसिकली स्फीयर का, बड़ा वाला जो येलो लाइट स्फीयर बना है। और सी से जो पी है वो भी रेडियस ही है, सी से पी कंप्लीट। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है ना, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री आना चाहिए, एंड ये एंगल अगर 60 डिग्री है, एंड यू ऑलरेडी नो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर है ना, सी ए एंड सी पी दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, विच मीन्स अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये ए सी पी ये क्या है आपका एक ट्रायंगल बनेगा, और कौन सा ट्रायंगल बनेगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, विच मीन्स दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास जो इंसिडेंट लाइट है वो कहाँ से पास हो रहा है, वो पोल से पास हो रहा है, एंड दिस इज ज्योमेट्रिकली करेक्ट, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं। So the point I'm trying to say is, although ऐसा नहीं होना चाहिए ना, this is as per our rectification, this is wrong because हम लोग ये रट के रखते हैं कि पैरेलल लाइट रे जो है वो फोकस से पास होगा, बट यहाँ तो फोकस से पास नहीं हो रहा है, और हम लोगों ने कुछ भी रूल्स यहाँ पे डिफाइन नहीं किए, ठीक है। सो यस, वो हमें ध्यान रखना है हमेशा कि उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, सर्टेन लॉजिक होता है, सर्टेन लिमिट्स है, उसके अंदर ही हम लोग फॉर्मूलाज वगैरह जो भी इस चैप्टर में बनाएंगे उसको बहुत आराम से हमें ध्यान से यूज करना है, ठीक है। इसको नोट कर लो ना, दिस इज जस्ट फॉर सर वो अप्रोक्सीमेशन क्या है? आगे आएगा ना टाइम इसमें। मतलब सर हम पढ़ेंगे चैप्टर में कि नहीं पढ़ने वाले? हाँ ऑफ कोर्स पढ़ेंगे ना, मतलब वो अप्रोक्सीमेशन ही तो हम लोग यूज कर रहे हैं, तभी हमारे पास एक मुझे सिंपल लगा सी +2 फॉर्मूला लेवल है। पे नहीं है। नहीं नहीं, +2 लेवल पे अप्रोक्सीमेशन ही यूज करके हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज द
किड्स उसको फास्ट नोट करो। हो गया किड्स, नोट कर लिए सब, बोल बढ़िया आगे हम लोग। Okay, आराम से नोट कर लो, जल्दी नहीं है, पूरी रात पढ़ेंगे आज हम लोग। डन। फोकल लेंथ है ना सबसे सिंपल एक्सप्रेशन, उसका डेरिवेशन देखते हैं, हालांकि हर जगह डेरिवेशन नहीं देखेंगे हम लोग, बट दिस वन वी कैन। सो से जो केस लिया हम लोगों ने वो कॉनकेव मिरर का, ठीक है। आलतू फालतू चीजों में बहुत कम लिखूंगा इस चैप्टर में। सो ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया आपका, ठीक है, और कॉनकेव मिरर बन गया। मे बी यहाँ पर कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, राइट। प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा वी डोंट नो, बिकॉज हमने वो ड्राइव ही नहीं किया। पोल डेफिनेटली यहाँ पर है, ठीक है, और लाइट रे जो आ रहा है मान लो इस तरह से आ रहा है लाइट रे, ठीक है, और कहीं यहाँ से क्रॉस करके जा रहा है एट दिस पॉइंट। दोस्तों दिस इज द पॉइंट है जिसको हम लोग फोकल प्रिंसिपल फोकल बोलने वाले, बट फिलहाल maybe I will just write it as Q। और ये जो स्फेरिकल मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअली आपका नॉर्मल होगा ना ऑलवेज, बिकॉज स्फेयर पे कभी भी परपेंडिकुलर से स्फेयर के सरफेस पे डालते हैं तो आपको डायरेक्ट सेंटर से ही पास होता है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, एंड इट शुड बी सेम है ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपका इक्वल होता है। मे बी इसको हम लोग ए प्राइम लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी कैन जस्ट चेक आवर कैलकुलेशन पॉइंट, है ना। हमने ध्यान देखें हमें क्या ढूंढने की कोशिश करें। इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, है ना, क्यू से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे सी ए प्राइम लाइन पे, ठीक है, एंड देन इफ यू वांट टू राइट वैल्यू ऑफ कॉस आई, अगर आप यहाँ पे कॉस आई का वैल्यू लिखेंगे तो कॉस आई का वैल्यू हो जाएगा सी एन ओवर सी क्यू, इज इट करेक्ट। सी एन, ये एंगल जो है आपका जैसे आई है, कॉस आई का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से सी एन ओवर सी क्यू हो गया, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आप ध्यान से देखो डिवाइड बाय 2 ना। सी क्यू लिया हम लोगों ने, सी एन ओवर सी क्यू लिए, तो यहाँ पे कुछ भी डिवाइड कर, हाँ 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 ठीक है ठीक। ठीक है। और सी एन जो है ये जो वैल्यू है ये हम लोग आर बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज आर ओवर 2 टाइम्स सी क्यू, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से सी क्यू का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज आर ओवर 2 टाइम्स कॉस आई, ठीक है। आई इंसिडेंट एंगल है ना, बट हमें क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इज पी क्यू, हमें तो पी क्यू चाहिए, राइट, बिकॉज पी क्यू को हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे, एंड पी क्यू का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी आर टोटल, सी से पी का लेंथ क्या आर, और उसमें से सी क्यू हटाना है मुझे, राइट। सो आर में मुझे क्या हटाना है, आर ओवर 2 कॉस आई, ठीक है। तो यहां से क्या दिख रहा है कि पी क्यू है ना, जिसको हम लोग फोकल लेंथ एक्चुअली बोल रहे हैं, वो क्या है आपका वेरिएबल है, क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला है ना, इट इज नॉट रियली हेल्पिंग अस, ठीक है, ये हमें डरा रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन ये लेते हैं कि इफ, बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है ना, तो यहाँ से गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया, तो आपको ध्यान में रखना है। सो इफ आई इज वेरी स्मॉल,
तो cos i का वैल्यू क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। देन फोकल लेंथ, जैसे एफ से अगर हम लिख रहे हैं, जिसको बेसिकली पी क्यू को बोल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, आर माइनस कॉस आई ऑलमोस्ट 1 हो गया, तो आर माइनस आर बाय 2, मतलब ये कितना हो गया आपका, आर बाय 2 आ गया। सो यस, इफ यू आर सेइंग कि पैरेलल लाइट रेज कहाँ से पास होगी, फोकल प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, एंड प्रिंसिपल फोकस का लोकेशन क्या होगा, वो मिड पॉइंट पे होगा, आधे डिस्टेंस पे मिलेगा आपको, आर बाय 2 पे मिलेगा। ठीक है, ठीक है, दैट इज अच्छा है, रटना चाहिए हमें। इससे क्या हमारा काम काफी आसान होता है, फॉर्मूला देखने में भी कम डरावना लग रहा है ना। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आई जो है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए। आई वेरी स्मॉल होने का क्या मतलब हो गया कि एक्चुअली आपने जो पिक्चर बनाया है वो रॉन्ग पिक्चर है, आप दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो गलत तरीके से आपने दिखाया है। आई वेरी स्मॉल का मतलब ये हुआ कि आपकी जो लाइट रेज आ रही है, आई थिंक उसको पैरेक्सियल रेज बोलते हैं, जो लाइट रेज आ रही है वो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज है, इस तरह से। दिस इज योर लाइट रे, इतनी हाइट पे नहीं है, आपने आपने काफी हाइट पे दिखाया है ना, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके काफी हाइट पे जाके आपने दिखाया कि लाइट रेज है, नहीं वैसे नहीं है, बहुत क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो उससे क्या होगा, ये जो डॉटेड लाइन बनेगा ये बहुत छोटा सा एंगल बनाएगा, एंड ऑब्वियसली छोटा एंगल बनना चाहिए क्योंकि आपका फॉर्मूला काम ही उस रेंज में करता है, राइट। सुनाई बात सभी को, इसको नोट करो। सर ऐसा हो कि अपर्चर बहुत छोटा हो और रेडियस बहुत लंबा हो, सेंटर बहुत दूर हो, तो देखो वो केस में वैलिड होगा छोटे ना? स्केल पे देखो या फिर बड़े स्केल पे देखो ना, मैथमेटिकली क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बहुत छोटा होना चाहिए। अब उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बहुत बड़ा स्फेयर है, अगर आपके मिरर है आपके पास, तो थोड़ा हाइट पे भी देखोगे तो भी आपको एंगल आई कम मिलेगा।